अभिषेक त्रिपाठी एक नया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिसे उसके फाइनल ईयर में कोई प्लेसमेंट नहीं मिली है। अब उसके पास पंचायत सचिव यानी पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी का ऑफर है। वह इसे आजमाने की कोशिश करता है क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वह फुलेरा पहुंचता है और गांव के एक्स सरपंच बृजभूषण दुबे, जो कि अपनी बीवी मंजू देवी जो फिलहाल सरपंच है, उनका ऑफिस का काम संभालते हैं, डेप्यूटी सरपंच प्रहलाद और ऑफिस हेल्प विकास से मिलता है। जब अभिषेक फुलेरा पहुंचा तो पंचायत ऑफिस के दरवाजे लॉक थे और चाबियां कहीं खो गई थीं। जब तक दरवाजे तोड़े जाते हैं तब ऑफिस रूम के अंदर की सिचुएशन उसे निराश कर देती है। अभिषेक ने फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द अपनी नौकरी बदलनी होगी और ऐसा करने का अकेला तरीका कैट एग्जाम पास करना होगा और किसी IIM में एडमिशन लेना होगा। पंचायत सचिव के पोस्ट पर वर्किंग अभिषेक ऑफिस टाइम के बाद कैट की तैयारी भी कर रहा है। उसने इमरजेंसी लाइट का भी अरेंजमेंट किया क्योंकि गांव में हर रात पावर कट होता था। उसका प्लान गांव के लिए मिली टोटल लाइटों से पंचायत ऑफिस में सौर पावर से चलने वाली एक लाइट लगाने का है। पर उसका प्लान तब फेल हो जाता है जब पंचायत मेंबरों में से एक ने भूतिया पेड़ की जगह पर लाइट लगाने का आइडिया दिया, जिससे सरपंच को आने वाले चुनावों में वोट हासिल करने में मदद मिलेगी। अभिषेक अब उस पेड़ की सच्चाई को सामने लाने का फैसला करता है और उस आदमी का पता लगाता है जिसने ये अफवाह फैलाई थी। उसके घर से जाते जाते अभिषेक उसे बोलता है कि कितना अजीब लगेगा जब उसके स्कूल प्रिंसिपल को पता चलेगा कि वो साइंस का टीचर होते हुए भूतों पर विश्वास करता है। वो आदमी बताता है कि जिस दिन उसको पेड़ ने भगाया था उस दिन उसने पहली बार चिलम पी थी। वो उसको लेके सरपंच के पास जाता है जहां वो आदमी ये बात कबूल करता है। सोलर लाइट पंचायत ऑफिस के बाहर लग जाती है जिसकी मदद से अभिषेक अपनी पढ़ाई जारी रखता है। अभिषेक ने एक आरामदायक घूमने वाली कुर्सी खरीदी क्योंकि कच्ची प्लास्टिक की कुर्सियों में काम करना और पढ़ाई करना काफी अनकंफर्टेबल होता था। ये कुर्सी जल्द ही उसके और प्रधान के बीच टेंशन का कारण बन जाती है, जो अभिषेक के सामने प्रधान को लोगों की नजरों में छोटा फील कराती है क्योंकि उसके पास कोई फैंसी कुर्सी नहीं है। प्रधान ने अभिषेक से कुर्सी छीनने के लिए एक अच्छा प्लान बनाया, जिसके कारण अभिषेक को गांव में आए बारात के दूल्हे को उसकी जिद के कारण उसे मनाने के लिए अपनी कुर्सी देनी पड़ी। अभिषेक को बीडीओ ने फैमिली प्लानिंग रिलेटेड स्लोगन लगाने का ऑर्डर दिया। क्योंकि यह डीएम का पसंदीदा प्रोजेक्ट है, इसलिए समय पर काम न होने पर वह डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी देते हैं। अभिषेक स्लोगन लिखवाता है और फिर काम की जांच करने के लिए प्रधान, प्रहलाद और विकास के साथ घूमता है। दूसरा स्लोगन, 2 बच्चे मीठी खीर 2 से ज्यादा बवासीर। पहले 2 बच्चों के बाद पैदा होने वाले बच्चों की तुलना बवासीर के मामले से करता है, जो 2 से अधिक बच्चों वाले गांव वालों के बीच एक स्ट्रांग रिएक्शन को भड़काता है। इससे प्रधान मुश्किल सिचुएशन में आ जाता है क्योंकि वे सभी अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट न करने की धमकी देते हैं, जिससे वो उस स्लोगन को हटाने का फैसला करते हैं। मंजू देवी ने प्रधान पर कमजोर होने का इल्जाम लगाया। प्रधान सरदार पटेल की एक तस्वीर को देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। उन्होंने अभिषेक से बोलकर वार्ड की एक मीटिंग बुलाई और बताया कि वह नारे नहीं हटाएंगे। प्रहलाद और विकास भी प्रधान को सपोर्ट करते हैं। अभिषेक ने पंचायत से कहा कि उन्हें इस नारे से ऑफेंड होने वाले किसी भी आदमी को बताना चाहिए कि यह सिगरेट के पैकेट पर दी गई वार्निंग की तरह है, जिसका मकसद अपमान करना नहीं सिर्फ डराना है। मीटिंग के बाद बीडीओ ने अभिषेक को फोन करके बताया कि बवासीर वाला नारा जरूरी नहीं है क्योंकि दूसरे गांव में 6 बच्चों के पिता ने इस नारे से हट होकर पंचायत ऑफिस को जला दिया था। अभिषेक ने प्रधान से पूछा कि क्या वह अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहते हैं, लेकिन सरदार पटेल से इंस्पायर होकर प्रधान कहता है कि उनका ये फैसला आखिरी है। गांव में नाइट लाइफ की कमी से निराश होकर अभिषेक ने बियर पीने का फैसला किया। अगली सुबह जब वो बाहर पानी लेने जाता है तो वो देखता है कि वो ऑफिस का दरवाजा बंद करना भूल गया और उसने पाया कि उसका मॉनिटर पंचायत ऑफिस से चोरी हो गया है। गुस्से में प्रधान ने अभिषेक को लापरवाही दिखाने के लिए फटकार लगाई और उसे नई रहने की जगह खोजने के लिए कहा। अभिषेक और प्रहलाद ने लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराए। एक पुलिस ऑफिसर बाद में पंचायत ऑफिस पहुंचता है और अभिषेक पर ही पैसों के लिए मॉनिटर चुराने का शक करता है। प्रधान और दूसरे लोगों के साथ ऑफिसर चिढ़े हुए अभिषेक से पूछताछ करता है, जो फिर अपने गांव के रूटीन और लोनली लाइफ के कारण अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है। अभिषेक का गुस्सा प्रधान को उसकी बेगुनाही का यकीन दिलाता है। उस रात प्रधान ने अभिषेक को खुश करने के लिए प्रहलाद और विकास के साथ एक पार्टी की तैयारी की। अगली सुबह अभिषेक को अपना चोरी हुआ मॉनिटर वापस मिल गया, जिसमें एक नोट लिखा था कि मॉनिटर को गलती से टेलीविजन समझ लिया था। अभिषेक एग्जाम के लिए अपनी फोटो खिंचवा रहा है और अभिषेक की बाइक पर बैठने की कोशिश कर रहे 2 लोगों के साथ विकास की बहस हो जाती है, जिससे वे लोग उसे पीटने की धमकी देते हैं। जब वह अगले दिन अपनी तस्वीरें लेने के लिए आता है तो फोटोग्राफर कहता है कि चूंकि उसके गांव के लड़कों के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए वह उनका सपोर्ट कर रहा है और उसने उसकी फोटो डिलीट कर दी है। विकास इसमें प्रधान को शामिल करना चाहता था, लेकिन अभिषेक ने उसे रोक दिया। रात को जब विकास पढ़ रहा होता है तभी उन लड़कों का उसे फोन आता है, जो उसे डरपोक बोलते हुए ताने मारते हैं। अभिषेक भी उनसे भीड़ जाता है और अगले दिन लड़ने के लिए बुलाता है।
अभिषेक को अब मामले को सुलझाने के लिए प्रधान जी की मदद लेनी पड़ी। अगले दिन चारों उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, पर तभी वो लड़के प्रधान को धक्का देके गिरा देते हैं, जिससे अभिषेक को गुस्सा आ जाता है और वो बंदूक लेके उनके पीछे पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद प्रधान जी बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से तय की जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है और जिसके चलते उसके परिवार ने दहेज के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की। जब प्रधान जी ने अभिषेक से उस सिचुएशन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह किसी से दहेज नहीं लेगा, भले ही उसे कितनी ही अच्छी सैलरी क्यों न मिले, जिससे प्रधान जी इम्प्रेस हुए। फिर उसने अभिषेक की काबिलियत को परखना शुरू कर दिया कि वह कैट परीक्षा में सफल होगा या नहीं। इस बीच एक कपल अपने बेटे के अभिषेक द्वारा सजेस्ट किए गए नाम को लेकर झगड़ रहे हैं। आखिर में प्रधान जी ने अभिषेक से शादी के बारे में पूछने का फैसला किया और अपनी बेटी को दोनों में से कोई एक उंगली चुनने का ऑप्शन दिया, उसी तरह जैसे बहस करने वाला कपल अपने बेटे का नाम तय करता है। लेकिन परीक्षा के दिन प्रधान जी और विकास को पता चला कि अभिषेक की एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधान जी के पास अपना फैसला बदलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कैट परीक्षा के 2 महीने बाद भी अभिषेक अच्छे मूड में नहीं है। विकास उसे खुश करने की कोशिश करता है। अभिषेक ने अपनी सारी भड़ास उस पर निकाली और बाद में माफी मांगी। रिपब्लिक डे से कुछ दिन पहले मंजू देवी ने अभिषेक को कैट एग्जाम पास न कर पाने के लिए ताना मारा, जहां अभिषेक ने पलटवार करते हुए कहा कि मंजू देवी असली सरपंच हैं, लेकिन हर साल प्रधान जी झंडा फहराते हैं। अभिषेक मंजू देवी को भारत का नेशनल एंथम सिखाता है, क्योंकि इस बार उन्होंने फ्लैग सेरेमनी में झंडा फहराने का फैसला किया है, लेकिन राष्ट्रगान को पूरी तरह से याद करने में नाकामयाब रहीं। रिपब्लिक डे वाले दिन जिला मजिस्ट्रेट ने बैनर को नोटिस किया, क्योंकि उसके हिसाब से प्रधान जी झंडा फहरा रहे हैं और वो जांच के लिए जाने का फैसला करती हैं, जहां वह अभिषेक को सस्पेंड करने वाली होती हैं। तभी मंजू देवी वहां पहुंची, फिर उसने झंडे को फहराया और राष्ट्रगीत गाया, जिसे सुन के कलेक्टर और वहां मौजूद सभी लोग के लिए तालियां बजाई। अभिषेक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कैट एग्जाम के लिए 1 साल और ट्राई करने का फैसला किया। आखिर में वह पानी की टंकी पर चढ़ जाता है, जैसा कि उसके साथ के लोगों ने उसे कहा था कि अगर वो ऊपर से गांव को देख लेगा तो उसे गांव से प्यार हो जाएगा। जहां एपिसोड खत्म होने पर उसकी मुलाकात प्रधान जी की बेटी रिंकी से होती है। पानी की टंकी पर चाय पीने के बाद अभिषेक की अजीब खुशी को देखते हुए वो दोनों उससे पूछते हैं कि टंकी के ऊपर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मुस्कुरा रहा है। अभिषेक बताता है ऐसा कुछ नहीं है, बस उसने एक बार रिंकी को ऊपर चाय पीते देखे था। प्रहलाद और विकास को शक है कि अभिषेक और रिंकी के बीच कुछ चल रहा है। इस बीच तालाब खुदाई की साइट पर परमेश्वर को बेचने के लिए मिट्टी खोदी जा रही है, लेकिन प्रधान परमेश्वर से करीबी है तो वो उससे अच्छी तरह से सौदेबाजी नहीं कर पाता है और सस्ते में उसे मिट्टी बेच देता है। अभिषेक ने प्रधान के बजाय मंजू देवी, जो कि असली प्रधान है, उनसे परमेश्वर की डील कराने का प्लान बनाया, क्योंकि वह बहुत साफ साफ बात करती है और चीजों को अच्छा डील करती है। मंजू देवी से बातचीत के बाद वो उसे सस्ते में मिट्टी नहीं बेचती, जिससे परमेश्वर को प्लान का एहसास होता है और वह उनका सामना करता है और उनसे नाराज होकर चला जाता है। डील बचाने के प्रयास में अभिषेक, प्रहलाद और विकास उसकी तलाश में उसकी फैक्ट्री में जाते हैं और आखिरकार उसे लोकल एरिया के डांस में पाते हैं। डांस के दौरान परमेश्वर को पता चलता है कि 2 डांसरों में से एक आदमी है और वो सभी को ये बता देता है। इससे भीड़ गुस्सा हो जाती है और सब कुछ तोड़फोड़ कर देती है। उसी बीच एक डांसर को चोट पहुंचती है। जैसे ही तीनों डांस में पहुंचते हैं, परमेश्वर उनसे उस लड़की की मदद करने के लिए कहते हैं जो घायल हो गई थी। अभिषेक को उसे डिस्पेंसरी ले जाने का काम सौंपा जाता है। जब वो लड़की से पूछता है कि वो ये नाचने का काम छोड़ क्यों नहीं देती, तो वो बोलती है कि क्या सचिव की नौकरी से वो खुश है, जिससे वो बोलता है कि वो निकलने का ट्राई कर रहा है। विकास और प्रहलाद उसे दूर से उस लड़की के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, तो वो दोनों अभिषेक से उसे गर्लफ्रेंड बनाने को बोलते हैं, पर अभिषेक ये बोल के मना कर देता है कि अगर उसे गर्लफ्रेंड बनानी होगी तो वो गांव में तो नहीं बनाएगा। जिसके बाद उन दोनों ने अभिषेक के रिंकी के साथ शामिल होने के आइडिया को त्याग दिया। गांव में डेवलपमेंट में देरी के कारण भूषण अपना पिछले बदले के कारण प्रधान के खिलाफ खड़ा हो जाता है और अभिषेक से उसकी वफादारी पर सवाल उठाता है और उसे प्रधान की चाटने वाला बोलता है। अभिषेक अपने दोस्त सिद्धार्थ से सलाह लेता है, जो उसे प्रधान से दूरी बनाए रखने की सलाह देता है। बाद में भूषण ने अभिषेक को मंदिर में पकड़ लिया जब वह मंजू देवी से कुछ डॉक्यूमेंट्स पर अंगूठे का निशान ले रहा था। प्रधान को अभिषेक पर शक हुआ और वह सच्चाई जानने के लिए ऑफिस पहुंचा। पहले तो बात को टाल देता है। प्रधान ने अभिषेक को रिंकी के बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। वहां उन्होंने खुलासा किया कि भूषण ने उसे कैसे परेशान किया हुआ है। बाद में अभिषेक भूषण का सामना करता है, जो प्रधान, प्रहलाद और विकास के उसके साथ खड़े देखने के बाद भाग जाता है। लोग खुले में शौच न जाए, इसलिए गांव में सभी के घरों में शौचालयों लगाए जा रहे हैं। अभिषेक को वीडियो से खबर मिलती है कि डीएम फुलेरा का इंस्पेक्शन करेगी, क्योंकि किसी ने उनके ऑफिस को इन्फॉर्म किया है कि गांव वाले गलत तरीके से खुले में शौच कर रहे हैं।
प्रधान, विकास और प्रहलाद के सतर्क होने पर उनकी ग्रुप को जल्द ही पता चलता है कि भूषण ने एक ऐसे आदमी के जरिए से इस आग को भड़काया है जिसके घर में किसी बैड लक के कारण शौचालय बनने में टाइम लग रहा है। अभिषेक ने विकास और प्रहलाद को उस आदमी को रोकने का काम सौंपा। इंस्पेक्शन अच्छे से पूरा हो जाने के बाद उस भूषण का ये प्लान बर्बाद हो जाता है और उस आदमी के घर में भी टॉयलेट का काम पूरा हो जाता है। नशा मुक्ति अनाउंसमेंट वाली कार को गांव से गुजरना है, लेकिन विकास और अभिषेक को पता चलता है कि ड्राइवर ही खुद बहुत नशे में है। ड्राइवर इस बात पर जोर देता है कि वो ठीक है और सही से कार चलाएगा। थोड़ा आगे जाके वो सड़क से फिसल जाता है और उन्हें उसे पंचायत ऑफिस ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे न तो प्रहलाद को बुला पाते हैं क्योंकि उसका बेटा राहुल कश्मीर में पोस्टेड एक आर्मी ऑफिसर है जो छुट्टियों में घर आ रखा है, नहीं प्रधान जी को क्योंकि वो लंच पर रिंकी के होने वाले दूल्हे और उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट के बारे में कंफ्यूजन के कारण प्रधान जी का परिवार और दूल्हे का परिवार अलग अलग रेस्तरां में चला जाता है और प्रधान जी को दूसरी जगह आने के लिए कहा जाता है। और प्रधान जी के मना करने पर और ये बताने पर कि उन्होंने पहले से ही एडवांस बुकिंग कर रखी है, तो दूल्हे का परिवार उसे भिखारी बोल के बेइज्जती करता है। वे वहां से जाने का फैसला करते हैं, ये फील करते हुए कि रिंकी की शादी उस परिवार में करना एक गलती होगी क्योंकि वे उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो रिंकी का क्या ही करेंगे। इस बीच अभिषेक और विकास ड्राइवर को होश में लाने की कोशिश करते हैं, जो नशे में विकास को कहता है कि वह ज्यादा पैसे नहीं कमाता है और अभिषेक को बोलता है कि वो भी आगे चल के एक शराबी बनेगा। दिन के आखिर में चारों बियर पीते हैं। पहले तो वो तीनों प्रधान जी को भरोसा दिलाते हैं कि रिंकी के लिए उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा और फिर अभिषेक को बोलते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है कि वो फ्यूचर में कोई शराबी नहीं बनने वाला है और माहौल को हल्का करते हैं। जबकि ड्राइवर होश में आता है और चला जाता है। अभिषेक फुलेरा के कुछ कोनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाता है। एक किसान अपनी खोई हुई बकरी का पता लगाने के लिए कैमरे की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हालांकि किस्मत ने उन्हें धोखा दिया जब मंजू देवी मंदिर में गलती से अपनी चप्पल भूषण की पत्नी क्रांति की चप्पल से बदल देती है। भूषण भी अपनी बीवी की खोई चप्पल का पता लगाने पंचायत ऑफिस पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि मंजू देवी उसकी बीवी की चप्पल ले गई तो वो उस पर पुलिस केस की धमकी देता हुआ पंचायत ऑफिस से चला जाता है। दोनों प्रधान और मंजू से मिलने गए और उनसे मामले को सुलझाने की रिक्वेस्ट की। जब अभिषेक को एहसास हुआ कि भूषण सीसीटीवी फुटेज पर पूरी तरह भरोसा करके उनके खिलाफ रिपोर्ट करने का प्लान कर रहा है, फिर वह क्रांति की चप्पल पॉलीबैग में लपेट के उसके घर में फेंकता है, लेकिन चप्पल उसके सिर पर लग जाती है। जबकि भूषण गुस्से में पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो अभिषेक, जो उसके कुख्यात इरादों को समझ गया था, सबकी मौजूदगी में फुटेज डिलीट कर देता है। सभी को अचानक प्रधान के घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां से पता चलता है कि मंजू देवी का क्रांति से झगड़ा हो गया है। क्रांति अगले साल चुनाव लड़ने की धमकी देती है, यहाँ तक कि अभिषेक को भी धमकी देती है कि जब वो प्रधान बनेगी तब वो उसको भी नहीं छोड़ेगी। प्रधान जी अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करने का ट्राई करते हैं, जिसमें उन्होंने हाईवे लिंक पर एक अच्छी सड़क बनाने का वादा किया था। वो मदद के लिए लोकल विधायक चंद्र किशोर सिंह प्रधान के पास जाते हैं, पर वो उन्हें रेल की पटरियों पर प्रोटेस्ट के लिए भेज देता है। इस प्रक्रिया में तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभिषेक उनकी जमानत करवाता है। वो सीधा अपनी बाइक्स लेने विधायक के घर जाते हैं, पर वो देखते हैं कि विधायक उन्हें पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के लिए निकल रहा होता है। विधायक का प्लान था कि वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को बैल दिलवाएगा और उसकी मदद से पब्लिकली स्टंट करेगा, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। पर उन्होंने जल्दी आकर उसके प्लान में पानी फेर दिया, जिसकी वजह से उनकी जमानत कराने पर अभिषेक को भी प्रधान से गाली सुननी पड़ती है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। पर रात को रिंकी उसे मैसेज करती है कि वो ज्यादा न सोचे, जिससे उसका मूड थोड़ा हल्का हो जाता है। सिद्धार्थ, अभिषेक का दोस्त, एक दिन के लिए फुलेरा जाकर अभिषेक को सरप्राइज देने का फैसला करता है। इस बीच प्रहलाद, विकास और प्रधान जी गांव में 3 दिन तक होने वाले कीर्तन के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। आखिरकार सिद्धार्थ और अभिषेक बोर हो जाते हैं और प्रहलाद उन्हें खेतों में बियर पिलाने ले जाता है। वहां रहते हुए विधायक बोलता है कि उसकी बीवी बोल रही है कि वो कीर्तन में विधायक को भी बुलाए ताकि वो उसे दिखा सके कि वो भी भीड़ जोड़ सकता है, जिसको सुन के अभिषेक का मुंह लटक जाता है और बोलता है कि विधायक ने कैसे उसके साथ बदतमीजी की थी, उसे गाली दी थी और विधायक के सामने उसके लिए खड़े न होने से उसे कितना दुख हुआ और उन्हें उन समयों की याद दिलाई जब वह उन सभी के लिए खड़ा था और लोग उसे चाटू चाटू बोला करते थे। वह बोलता है कि क्या प्रधान जी वास्तव में उसे अपना दोस्त मानते भी हैं, और सिद्धार्थ के साथ अचानक से वहां से चला जाता है। ऑफिस में बाद में अभिषेक और सिद्धार्थ दोनों एक एक बियर पीने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां एक सांप को देखते हैं। वे मदद के लिए प्रहलाद, विकास और प्रधान जी को बुलाते हैं और वे तुरंत पहुंचते हैं। ऑफिस की छानबीन करते हैं, पर उन्हें सांप कहीं नहीं मिलता और बोलते हैं कि सांप चला गया है। बाद में प्रधान जी उन दोनों को रात को सोने के लिए अपने यहाँ ले जाते हैं और अभिषेक उनके साथ सुलह कर लेता है और कहता है कि उसे विधायक के आने से कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान धार्मिक मंडली की तैयारी करता है और 20,000 रुपये का दान करता है।
भूषण ये जानने के बाद कि प्रधान राजनीति के लिए अपने दान के बारे में शेखी बघार रहा है, वो अपनी टैंक सर्विस फ्री में देने का फैसला करता है। मंजू देवी प्रधान को बोलती है कि वो विधायक को बुलाए और रोड बनवाने की बात उसके सामने रखे। विधायक के घर पर वो दोबारा अभिषेक को गाली देता है जबकि वो वहां मौजूद भी नहीं होता। ये बात प्रहलाद को अच्छी नहीं लगती और विधायक को गाली न देने को बोलता है, जिसके चलते उन सभी की विधायक से बहस हो जाती है। दूसरी तरफ मार्केट में अभिषेक अपनी घर वापसी की टिकट करवाता है और लौटते समय रास्ते में रिंकी और उसकी दोस्त से मिलता है और तीनों मिलकर समोसे खाते हैं। वापसी ऑफिस में जब ग्रुप मिलता है तो अभिषेक उन सभी को विधायक पर गुस्सा होते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद जब वो उसे बताते हैं कि विधायक गांव में नहीं आ रहा है तो वो उसकी घर वापसी की टिकट फाड़ देते हैं। इस बीच ग्रुप उस दिन की बची हुई बियर ऑफिस में पीने का फैसला करता है। सिद्धार्थ भी वीडियो कॉल के जरिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। प्रहलाद अचानक एक कॉल के जरिए रुक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि राहुल शहीद हो गया है। फुलेरा में दुख की लहर छा जाती है। पता लगने पर विधायक भी सहानुभूति दिखाने की आड़ में पब्लिसिटी बटोरने के लिए फुलेरा आता है। प्रधान मंजू देवी जो क्रांति और गांव की महिलाओं की मदद से उसके काफिले को रोकने में कामयाब होती हैं। जैसे ही वह अपने चोट लगे ईगो से उबरता है, विधायक मानता है कि अभिषेक ही इन सब के पीछे का कारण है और बदले की भावना से उसका ट्रांसफर करवाने की कसम खाता है। इस बीच प्रहलाद का दिल टूट जाता है क्योंकि गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं। 3 दिनों तक अलग थलग और अकेले रहने के बाद प्रहलाद से प्रधान, विकास और अभिषेक मिलने आते हैं। जब प्रहलाद रोने लगता है तो प्रधान, विकास और अभिषेक उसे दिलासा देते हैं। एपिसोड एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ खत्म होता है जिसमें मंजू देवी और रिंकी को एक लेटर मिलता है और इसे खोलने और पढ़ने पर यह पता है कि यह अभिषेक के लिए एक ट्रांसफर ऑर्डर है।